चला गया था देखने के लिए, इन्होंने इनवाइट किया था, तभी मैंने देखा एक लेडी एक बॉक्सिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। तो हमें तो उसके लिए बहुत प्राउड फील होना चाहिए उस चीज़ के लिए। फर्स्ट तो मुझे लगा, एंड एक्चुअली मेरा ये सोम पाटिल मेरा लड़का है जो इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने देखा उसने बहुत सारी मेहनत की थी उस टाइम पे। जो प्लेयर हम लोग हमारे यहाँ इंडियन प्लेयर जो मेहनत करते हैं लेकिन इंडिया में वहाँ पे उनको कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। तो मैंने देखा कि ये मुझे एक फील्ड मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे मैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर सकूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आके एक इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ ये एसबीपी को एक हायर लेवल पे लेके जा सकूँ। बेटा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बीइंग ए टैक्वांडो प्लेयर, क्या कहना चाहिए? मी पहले तो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड आई एम वेरी हम्बल, और यहाँ पे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग सना दीदी एंड टू अचीव एसबीपी ओवर इंटरनेशनल लेवल। द थिंग इज दैट जब मैं भी आई आल्सो वेंट टू फाइट था, उसके लिए फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो लड़की ने 3 राउंड उसके करे थे, वो हारी थी, बट शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू गो फॉर दैट फाइट। उसका पूरा जबड़ा टूट गया था इन द सेकेंड राउंड। शी स्टिल कंटिन्यू टू डू टिल द थर्ड राउंड। तो मुझे ऐसे ही पागल लोग मेरे एसबीपी में चाहिए जो गिव अप नहीं करते हैं। तो मनजोत रत्तू इज़ वन ऑफ दैट एंड शी इज़ डन लॉट ऑफ इंटरनेशनल फाइट्स एज वेल। तो हमारे 2 फेसेस है, वन इज़ मेल फेस ऑफ एसबीपी विच इज़ ताहिर खुरम एंड फीमेल फेस इज़ मनजोत रत्तू। इस बार ताहिर भाई बता रहे थे कुछ नया चीज़ हो रहा है, इसका फाइट होने वाला है, नया कुछ होने वाला है। क्या नया होने वाला है कुछ? सब मैं बता दूंगी, फिर क्या रह जाएगा। आप आइए 28 तारीख को। अच्छा 28 तारीख से। मैम एक बात और पूछना चाहते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम का आपके साथ कौन कौन जुड़े हैं? इस बार, पिछली बार भी काफ़ी लोग जुड़े थे, इस बार क्या नया कौन कौन जुड़े हैं? इस बार इंडस्ट्री के ऐसे हस्ती जुड़े हैं जिनको सारी दुनिया दिल से बहुत प्यार करती है, बहुत मान देती है, और आप लोग भी बहुत रिस्पेक्टफुल मैन है वो। हिज नेम इज सोनू सूद एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ Amit ji and Piyush. Because of them he is coming to our event and it's a very big thing because उनका भी माइंड बहुत क्लियर और विजन बहुत क्लियर होता है। ही लव्स टू हेल्प पीपल एंड दिस इज़ व्हाट एसबीपी इज़ ऑल अबाउट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं से ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका विजन और माइंड सेम है। तो मुझे लगता है कि ही इज़ इनफ फॉर एसबीपी। आई डोंट नीड टू कॉल अनदर वन। इस बार जियो टीवी भी दिख रहे हैं। ब्राइड तो आपका साथ स्टार्टिंग से आपको सपोर्ट में है, तो क्या बोले जिनकी लोग जो जियो जुड़े? टीवी हमारे साथ पहले इवेंट से रहा है। ब्राइड भी आपके साथ रहा है। ब्राइड भी हमारे साथ पहले इवेंट से रहा है। तो जियो एंड ब्राइड को बहुत बड़ा थैंक यू बिकॉज शुरुआत मैंने इनसे ही करी है। ब्राइड तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जियो हमको कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये 2 चीज़ मेरे साथ हमेशा रहेगी। और एज आई टोल्ड योगेश सर इन माई फर्स्ट इवेंट ऑल्सो दैट विथ एसबीपी आई विल टेक ब्राइड इंटरनेशनल। आने वाले युवा के लिए जो पीढ़ी जो जुड़ना चाहे आपसे, तो कैसे जुड़ना चाहेंगे? जो जिसके पास They चाहिए can mail us, they can contact us on Instagram. We have our contact numbers, mail IDs, everything. क्या है आईडी के नाम है, थोड़ा बताएंगे? जो Sniper Boxing Promotion. अमित सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं बॉक्सिंग में, कई सारे लोग शायद आना भी चाहते हैं तो शायद फ्यूचर में आपसे जुड़े और फाइट करें मैचेस के, उसके लिए किस तरह से आप लोग वही बताएं। जी जी। So we have there's one thing which is really good and it's little surprising also that 2 इवेंट में हमारा एसबीपी को इंटरनेशनली लोग जानते हैं। आज ईरान के बॉक्सर्स भी उन लोग ने हमको कांटेक्ट किया। वी हैव यूरोपियन बॉक्सर्स, दे कांटेक्टेड अस, रशिया दे कांटेक्टेड अस, थाईलैंड, एवरीबॉडी इज कांटेक्ट। दोनों देश का झंडा आप लहराते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप बॉक्सिंग का इंडिया में, उस बारे में कुछ? पहले बात तो मेरे को सही में प्राउड है जो अगर 2 देश मेरे को सपोर्ट, 2 देश से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया एक ऐसे तो एक देश है जो मैं हमेशा बोला है कि जब बाहर से आते हो तो एक इंडिया एक लौता देश है जो तुमको ऐसे गोद लेता है जैसे सही में उसके खुद के ही बच्चे हो। तो इंडिया से मेरे को सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है, कुछ और नहीं मिला है। मेरे को जितना मेरा देश से प्यार मिला है मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उससे कम इंडिया में मिला है। तो बिल्कुल प्राउड है ये चीज़ का। बिल्कुल ये साल के एंड तक आपको पता चलेगा कि स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए किया क्या, और मैं जो इतना बात कर रहा हूँ तो उससे एक भी बकवास नहीं होगा। ये साल के एंड तक आपको आप सब ये चीज़ हमने प्रूफ किया है ऑलरेडी 2 इवेंट पे। ये साल के एंड तक हमने जो करेंगे
कोशिश तो बहुत होएगा कि ये चीज़ को स्टॉप करवा दे, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाता है। क्योंकि मैं तो सच्चाई हर इवेंट पे बोलूँगा, ये तो स्टॉप होएगा नहीं। तो कोशिश तो बहुत होएगा, पर अभी तक अगर कुछ कर नहीं पाया है तो उनका बाप भी आगे भी नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं करते, हम ये साल के अंत तक हम लोगों को दिखा देंगे कि सही में प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग के नाम पे भी चीज़ है, इधर बॉक्सर्स है। होली भी हुआ तो होली को भी आप सबके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, पिछली बार भी आपने कोने कोने से हीरे तलाश कर लेके आया था, इस बार भी आपने कितना समय लगा इस हीरे तलाशने में, और इस बार किससे फाइट होने वाला आपका? इस बार एसबीपी का मैंने एसबीपी का एक टीम होता है, वो टीम पास करता है फाइट्स को, शॉर्टलिस्ट करता है, पास करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि फाइटर्स का वीडियो देखते हैं कि कौन सा स्टाइल पे खेलते हैं, तो एक दूसरे के सामने आएगा तो वो स्टाइल क्या करेगा, मतलब हर किसी का रिएक्शन क्या होता है, वो चीज़ की बेसिस में फिर हमने फाइट मैच मेकिंग करते हैं और फाइट सेलेक्ट करते हैं। इस बार मेरा फाइट एक अफ्रीकन फाइटर के साथ है, तो उसका नाम भी इतना मुश्किल है सबसे याद भी नहीं, मतलब बहुत मुश्किल नाम है। फाइटर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 31 विन है, 31 विन रिकॉर्ड है उसके पास, और उसने तकरीबन 3-4 बार आशिया चैम्पियनशिप खेला है, और वर्ल्ड क्लास फाइटर्स के साथ उसने फाइट किया है। बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा फाइटर है, और ऑलरेडी एक अफगानी को नॉकआउट किया है। वो अफगानी भी जो था 15-0 तक जाता है, वो नहीं चाहता है किसी का नाम खराब करे, पर बिना कोई शक वो सिर्फ हमेशा जो बोलता हूँ ना कि सिर्फ अपना मौत के लिए आ रहा है इधर तक, बस कुछ और नहीं है। इधर जब आ जाएगा, जब टायर को अपना सामने पाएगा तो उसको समझ आ जाएगा कि वो मैं क्या गलती किया, आना नहीं चाहिए था इंडिया तक। भाई आप देख लीजिए क्या है ना कि इंडिया पे क्रिकेट बहुत चलता है। क्रिकेट बुरा स्पोर्ट नहीं है, बहुत अच्छा गेम है। मैं कभी कोई स्पोर्ट को बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हर स्पोर्ट का, हर गेम का फैन फॉलोअर्स होता है, पर वो एकदम मतलब शैडो डाला है, जैसे शैडो डाला है। बाकी जो स्पोर्ट है ना, उसके वजह से दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल मेरे नज़र से एकदम फेयर नहीं है कि बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्पोर्ट है। मतलब बहुत सारे लोग साल का रिंग के अंदर मरता है। अभी यही साल 2025 जब गया, 6-7 फाइटर, जो उससे 2 लड़की था, एक अफ्रीका से था, रिंग के अंदर मरा है। आप समझ रहे हो, रिंग के अंदर। बॉक्सर्स अपना जान के साथ खेलते हैं। सर किसके लिए करते हैं? लोग के लिए करते हैं ना। हम तो, अगर आप लोग नहीं तो हम नहीं। पर यही चीज़ अगर हमारा बॉक्सिंग के लिए फंड फॉलोअर्स यहाँ से ना हो जाए तो हमारा मतलब ये सब मेहनत बेकार कर जाता है। पर ये फेयर नहीं है ना, ये फेयर नहीं है कि एक स्पोर्ट को आप लोग इतना प्यार दो, और एक स्पोर्ट को जो इतना ख़तरनाक है, जो इतना मुश्किल है, और उसको बिल्कुल मतलब उसके ऊपर कोई तवज्जो मत कर लो। अबे भाई प्लीज़ उनको बोल। हाँ, कहाँ पे थे? ये एक स्पोर्ट्स को बहुत सारे प्यार दे रहे एक हैं। स्पोर्ट को बहुत सारा प्यार मिलता है, और एक स्पोर्ट को जो इतना खतरनाक है, इतना मतलब मुश्किल काम है। एक बॉक्सर को पता होता है कि हमने क्या प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करके हम जाते हैं रिंग के अंदर। किसके लिए जाते हैं? आप लोगों के लिए जाते हैं। और आप भी, अगर आपके तरफ से हमको कुछ ना मिले, मतलब हमको कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम अगर ये काम कर रहे हैं, देखते हैं कि अगर आप खुश हैं इस चीज़ से, तो हमको 2 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और हम ये चीज़ को और भी आगे फैला सकते हैं। बॉक्सिंग कोई छोटा गेम नहीं है। वो सिर्फ इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिक्स की वजह से, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का काउंसिल जो है आईबीसी की वजह से, और आईबीसी की वजह से जो प्रोमोटर्स ख़राब हुआ है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर पे, फाइटर्स से, इससे उससे, ये सब की वजह से बॉक्सिंग थोड़ा सा इधर अभी तक मतलब उतना ग्रो नहीं किया है। मैं सिर्फ लोगों को वो नहीं देता, दोष नहीं देता, ये दोष लोगों का नहीं है, ये सिस्टम का गलत तरीका है।
पहले तो मैं सबको बता दूं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ना वो कोई गवर्नमेंट के वो नहीं है, मतलब जैसे ओलंपिक है, जैसे अमेच्योर बॉक्सिंग है, वो सब गवर्नमेंट के हिसाब से आता है। पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो LLP है, बिजनेस है। वो कोई गवर्नमेंट के में कोई अपना बात गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बोलता, गवर्नमेंट को इससे कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। नहीं, जिस तरह की गवर्नमेंट है क्रिकेट को मंथली पैसा देता है, सपोर्ट करता है, आप लोगों जो इतनी दिन रात इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर इसी में है, खेल में है, किसको तो नहीं लगता सरकार गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहता है कि नया युवा के साथ आप जुड़े हो, देश आगे दब बढ़ेगा, सबको साथ लेकर चलेगा? मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग दो तरह होता है, एक अमेच्योर बॉक्सिंग होता है, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है। जो अमेच्योर बॉक्सिंग होता है वो ओलंपिक के हिसाब से होता है, वो हर गवर्नमेंट अपना अमेच्योर बॉक्सर्स को सपोर्ट करता है, पर हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग सकते। ये अगर मैं आपको बोल दूँ ना गलत है, अगर आप रिसर्च कर लोगे इसके बारे में, बॉक्सिंग LLP है, पर्सनल बिजनेस है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, वो हम गवर्नमेंट को कोई दोष दे ही नहीं सकते। वो जो काउंसिल्स होता है, जो राइट नाउ अभी IBC जो काउंसिल है, उसने आपको पता है मेरे को बिना कोई वजह मेरे को 6 महीने के लिए बैन करवा दिया, क्योंकि मैं सच्चाई बोलना चालू किया था। आप मेरे को जानते हो, आप तो पहला इवेंट से आपको पता है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, जो इधर है वो मुंह पे होता है, मैं कुछ भी दिल पे नहीं रखता हूँ बहुत, इसीलिए वो एकदम शांत रहता हूँ, मजे में रहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ रहता नहीं है, छल कपट नहीं आपके मन में। तो IBC जो है, इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल प्रोफेशनल का जो है, इसके वजह से है जो बॉक्सिंग इधर पहुंचा है। आप लोग क्यों उनसे नहीं पूछते हो? विवेक राजा से आप लोग क्यों नहीं पूछते हो कि 30 साल के अंदर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है, वो काउंसिल तो 2014 या 15 से बना है, पर चलो 2015 से अभी तक कितना साल हुआ? 11 साल। यस क्या हुआ है 11 साल में? क्या हुआ है? नीरज गोया थे, वो अपना मेहनत पे हुआ, चैलेंज किया, लोग तक पहुंचा, जैक पॉल को चैलेंज किया। उसकी बात आप लोग नीरज गोया को जानते हो, जब से जैक पॉल को चैलेंज किया है, उससे पहले किधर है? कौन सा बॉक्सर है जो आप लोग वाह ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बेल्ट लाया? इंडिया के अंदर कम से कम 10-12 फाइटर है, 10-12 प्रोफेशनल फाइटर है जो बाहर से जाके आशिया बेल्ट लेकर आया है, WBC आशिया लेकर आया है। आप लोग नहीं जानते हो? किसको पता है? 1-2 नाम भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पॉलिटिक्स, ये फाइटर से पैसा लो, किसको तू जीत सकते हो, उसके सामने तो इतना पैसा दे दो, मैं तुमको जितवा दूंगा। इससे क्या होता है, जो अच्छा बॉक्सर से, मैं सबसे पहले बोलूँ, कोई अमीर का बच्चा तो बॉक्सर बनता नहीं है। यस कोई अमीर का बच्चा तो बॉक्सर बनने का ख्वाहिश भी नहीं रखता और कोशिश भी नहीं करेगा। मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या सिचुएशन जेल के इधर तक पहुंचा हो बॉक्सिंग में, मेरे को पता है। मैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का सिचुएशन इधर से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 1-2 फैमिली को तू 11 साल की उम्र से एक फैमिली को तू सपोर्ट दो, काम कर, उसके बाद भी बॉक्सिंग कर और इधर तक पहुंच जाओ, ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा बात है। वैसे तो हम देखा जाए बॉक्सिंग के हिसाब से मैं उतना ऊपर नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पर पहुंचना चाहिए, पर ये हर एक बॉक्सर का प्रॉब्लम है। हम बॉक्सर है, हम दिल पे 1000 चीज़ लेकर आते हैं, जब नया बॉक्सर बनते, चलो अब वो चैंपियन बनते, ये बनते, पर ये लोग वो बॉक्सर्स को हरा देता है तो उनके दिल से बदला नहीं निकलता है। बॉक्सिंग कैसे ग्रो कर ले, कैसे अमेच्योर बॉक्सर्स कैसे सब भरोसा करके प्रोफेशनल पे आए, इसीलिए तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आगे जा नहीं रहा है। इधर ही जहाँ पर था वहीं पे रोका गया है। ये SBP है जो, उसके वजह से आप लोग आज प्रोफेशनल बॉक्सिंग जानते हो। यस मेरे को भरोसा है आप लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में नहीं पता था, बॉक्सिंग के बारे में उसके वजह से जरूर पता होगा। जो ओलंपिक होता है, जो गोल्ड आते हैं, जो हमारी कौम के सब, पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग गेम है। मोहम्मद अली जैसा फाइटर्स, जो फ्राइजर जैसा, जो फॉरमन जैसा, माइक टायसन जैसा, ये सब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ही चैंपियन था। सर एक बार पूछना था, पिछली बार जो आपने जो किए थे तो काफ़ी सारे प्यार मिला, जनता के मिलना शुरू हो गया अभी, इस बार जो है कब से कहाँ आप दोबारा होने वाला है? कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? ईसाना जी तो है एक, आज वुमन डे भी है, नारी शक्ति भी है, क्या बोलना चाहते हैं आपके साथ, कौन जुड़े हैं? सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि राइट नाउ SBP का पार्टनर्स है,
पाटिल अभी पाटिल, अभी वो लोग पार्टनर बनाए तो SBP और बड़ा हुआ है, और लोगों के हिसाब से लोग बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस बार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आपको पता है हमारा इवेंट दिल्ली में हुआ, दिल्ली में बहुत सारा लोग यहाँ से मेरे को कॉल करते थे कि हमको इवेंट पे आना है, जो मैं सही से जानता भी नहीं, तो बस स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन में मेरा नंबर है, वो नंबर इसलिए डाला गया है कि बॉक्सर्स जो बॉक्सर्स स्नाइपर बॉक्सिंग के साथ जोड़ना चाहते हैं वो मेरे को कॉल करते हैं, या वहाँ पर मेरे को कॉल आता था कि हमको आना है, हमको आना है, हमको इवेंट देखना है। तो जी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि काम सही कर रहा है, लोगों को अच्छा शो दे रहे हैं। पॉलिटिक्स हमारा काम पे तो बिल्कुल नहीं है, हमारा टीम एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। और इनको हम देखना चाहे बॉक्सिंग के लोग कहीं पे कोई वेबसाइट है आपका जो लोग देखना चाहे, आप कब से दोबारा इस साल में स्टार्ट होने वाले हैं? देखिए गूगल में भी अगर सर्च कर दोगे कि स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन तो आपको हमारे बारे में सब मिल जाएगा। और स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन इंस्टाग्राम में हमारा ID है, तो उसको भी फॉलो करके आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा कि मतलब कब होने वाला है, कब फाइट्स होने वाला है, कब इवेंट्स होने वाला है। हाँ जी। ताहिर भाई, जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसे गिराने की भी कोशिश करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कुछ अच्छा नहीं चाहते उस पर्टिकुलर फील्ड में। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल 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 और गिराने की कोशिश करें। आप जब सही हो ना तो आपके मन पे कभी डर नहीं होगा। मैं सही हूँ, स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन सही है। हम कहाँ से बॉक्सर्स लाए हैं हमको पता है, हम कहाँ से ढूंढ के जो सही में बॉक्सिंग करने का ये इवेंट का लायक है, हमको कोई लेना देना उनके रिकॉर्ड से नहीं है। ये बॉक्सर का रिकॉर्ड इतना है नहीं, मैं बॉक्सर देखता हूँ कि ये लड़का बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, इसको हम आगे पहुँचा सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं, हम सेलेक्ट करते लेकर आते हैं। तो अगर आप गलत नहीं हो ना तो ऊपर वाला आपका साथ देगा, जब ऊपर वाला आपका साथ है तो कौन आपके खिलाफ होगा। जैसे कि ये 3rd सीजन है तो ग्रोथ किस तरह से आप देखते हैं पहले दोनों सालों में, अब किस तरह का एक है ना ग्रोथ चल रहा है इस स्नाइपर बॉक्सिंग की अगर बात करें आप? अभी यही साल में 2026 में स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन का तकरीबन 5 ये इवेंट को छोड़ के 5 इवेंट और होंगे। तो जी हम 2 इवेंट पे, मैं पहले भी बोला 2 इवेंट पे हमने जो किया, बहुत सारा लोग है जो बोल रहे हैं हम 30 साल में प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। 30 साल में होके क्या किया है जो हमने 2 इवेंट पे किया है, क्यों हुआ है ये चीज़? अभी यही तो बात है, यही सवाल है। हमने 2 इवेंट पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इतना मतलब लोगों तक पहुंचा दिया है। 8 आप उधर देख लीजिए, जियो 8 TV चैनल्स OTT 8 इसको लाइव जा रहा है पहला इवेंट से। क्यों? क्योंकि हम बॉक्सिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं। राइट नाउ जेब के लिए नहीं सोच रहे, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा बाद में। राइट नाउ बॉक्सिंग के लिए सोच रहे हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को हम किधर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये चीज़ के लिए अभी और 5 इवेंट है, हर एक इवेंट एक से बड़ा होगा। अभी हमारे साथ सोनू सूद सर है, वो हमारे साथ जुड़ गया है। तो मतलब स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन कुछ तो हुआ है कि इतना बड़ा हस्ती हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहा है। बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में बॉक्सिंग इज वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स जहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत फेम है। हम आए दिन देखते रहते हैं, अभी माइक टायसन का भी हमने सुना था बॉक्सिंग का कुछ मैच, और जेक पॉल का भी सुना था। ऐसे कई सारे मैचेस होते हैं। तो क्या लगता है इंडिया में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसे खंगालने की ज़रूरत है और आगे लाने की ज़रूरत है बॉक्सिंग में, क्योंकि पब्लिक तो है देखने के लिए एक्साइटेड। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पूरा दुनिया को इंडिया एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जो